नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अनिल गुलिया में आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे यूनिट डिजिट, ठीक है। उसके दो पार्ट हो गए थे। दूसरे पार्ट में थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि मैं अकेला था दोस्तों, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं थोड़ा आगे, और आज हमें क्वेश्चंस पर अटैक करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, जो भी समझना था। अगर मैं बात करूं, बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन करने हैं आज हमें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के। एक कॉन्सेप्ट छोटा था और आपको सिखाना था, वो सीख लेते हैं। देखो दोस्तों, अब मैंने कहा था कि मान लो जैसे क्वेश्चन आ गया 432 और इसकी पावर दे दी 324। मैंने आपको बताया था 432 है, पावर 324 है, तो आपको 4 से भाज्यता का नियम ये बताया था कि जो लास्ट की दो डिजिट होती है, दो अंक होते हैं, उसको 4 से डिवाइड करना होता है। 24 को 4 से डिवाइड करना, तो आपको जी सर 24 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आपको जी रिमाइंडर तो 0 आएगा। अब सर आपने बताया था पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो दोस्तों जब कभी रिमाइंडर 0 हो जाए यानी शेषफल 0 बचे, तो आपको क्या करना है। देखो, सिर्फ यूनिट डिजिट को देना है, इकाई के अंक को देना है। इससे आगे क्या लिखा गया उसका कोई मैटर नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन ये है कि 2 की पावर, और यहाँ क्या होगा, जैसे अगर आपको एक विशेष ध्यान रखना, अगर कभी रिमाइंडर 0 हो, अगर कभी रिमाइंडर 0 हो, तो इस 0 के स्थान पर पावर को हमेशा कितना मानेंगे, 4। पावर को हमेशा कितना मानेंगे, 4। जैसे अगर मैं कहूं 2 की पावर 4, तो आपको भेजी 2 की पावर 4 16, या मैंने आपको दो रूल बताए थे, वो इंपोर्टेंट है भाई। अगर कभी कोई सम संख्या है और उसकी पावर 4 होगी, तो इकाई का अंक सदैव कितना होगा दोस्तों, 6 होगा, ठीक है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट सिखाना था। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं इस पे बेस्ड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक और बेसिक क्वेश्चन आप ले सकते हो। देखो दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन लेते हैं। मैंने ये क्वेश्चन दे दिया और आपको कहा इसका इकाई का अंक क्या होगा, स्पीड से करना दोस्तों, ठीक है। साथ साथ आप अपने मन में कीजिए क्वेश्चन को। देखो दोस्तों, मैंने बताया था सबसे पहली बात 7 से मैटर है, 7 की पावर होगी। अब पावर क्या होगी, जो पावर के लास्ट के दो अंक है ना, उसको 4 से डिवाइड कीजिए। 91 है, मैंने कल आपको सिखाया था। देखो 23 चौक 92 पे भी जा सकते हैं, 22 चौक 88 पे भी। ये कल मैंने आपको लिखवा था डायरेक्ट, ये नहीं कि 91 को 4 से डिवाइड करके दिखाएंगे, नहीं भाई, स्पीड मेंटेन करनी है। कल लिखवा दिया था 22 चौक 88, मतलब शेष कितना, 3। 7 की पावर 3, 343, 343 मतलब इकाई का कितना, 3। क्लियर है दोस्तों। हर क्वेश्चन में यही होगा दोस्तों, इसके अलावा इकाई के अंक में, यूनिट डिजिट में कुछ नहीं है, ठीक है। और अपनी सोच है एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस को डेवलप करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक अगले क्वेश्चन की, आपको क्वेश्चन दे दिया जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा ही कई ये फाइंड द यूनिट डिजिट। देखो दोस्तों, मैंने बताया स्पीड से 7, 22 मतलब 4 पंजे 20, शेष कितना 2, और 7 की पावर 2 मतलब 49, मतलब सीधा कितना 9। क्लियर है दोस्तों। अब देखो 322 से कोई मैटर नहीं है, इकाई का अंक कितना था, 3। 32, 4 8 32 यानी शेष 0, शेष 0। तो आपको एक ही चीज ध्यान करनी है, ये बेस सम है या विषम, विषम है तो 1 आपको भेजिए 1, ठीक है। अब 6 की पावर कुछ भी हो, पावर पे जाना इच्छा है तो 9 और 1 10, 10 मतलब 0, 0 6 6, आंसर कितना हो गया, 6। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है आप समझ पाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज स्पीड से थोड़ा काम करेंगे क्योंकि जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। प्रथम में, चलो इसको भी रोक देते हैं, पहले सीरीज के क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, अभी देखो इन छोटे क्वेश्चन को बड़ी सीरीज में डेवलप कर देता। मैंने क्वेश्चन दे दिया
यहाँ सही इंटू कर लीजिए। अब यहाँ पे आके थोड़ा सोचना दोस्तों। देखो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आ गया तो हमें एक बात का विशेष ध्यान करना है, यहाँ बोर्ड मास का विशेष ध्यान करना। आपको पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। तो अगर मैं बात करूं इसकी तो आप देखोगे 76, 19 चौक 76, माइंड में तुरंत आना चाहिए 19 चौक 76। ये नहीं लिखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। 19 चौक 76 यानी 60। सम बेस 4 है, 4 की पावर 4 होगी तो आपको भेजी कितना 6, वहां में आपको भेजी 7, 7 22, 4 पंजे 20, आखिरी के 2 अंक देंगे 22, 4 पंजे 20, 2, 7 की पावर 2 में 49, 9। क्लियर है दोस्तों। और यहाँ क्या भाई प्लस, यहाँ 5 की पावर कुछ भी हो 5। क्लियर है दोस्तों। 9 6 54 मतलब 4, और 4 जमा 5 आंसर कितना हो गया 9, 4 जमा 5 आंसर कितना हो गया 9। ठीक है दोस्तों। अगर आपकी स्पीड होगी तो इससे भी कम समय में आप बता सकते हो दोस्तों। ठीक है, आपको सीधा यहाँ से ये लिखना है, ये नहीं कि एक स्टेप को आप लिखोगे। समझ आएगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन प्लस माइनस इंटू सारे मिक्स होते चले जाएंगे, मैंने लिख दिया। ये क्वेश्चन लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे गलती करेंगे दोस्तों। देखो एक बात का विशेष ध्यान रखना, मैंने कल भी आपको बताया था, अगर इस पावर को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ तो बेसिक क्वेश्चन करवाया था पहली वीडियो में। ठीक है, कि यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया था, देखो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से चले और यहाँ से चले, तो यहाँ पे मैंने देखा प्लस का साइन आएगा, जहां प्लस और माइनस का साइन आएगा वहीं पे रुक जाएंगे। अब ये एक छोटा क्वेश्चन हो गया, और इस क्वेश्चन को सोल्व करना तो आपको बेसर 27 है, 6 चौक 24 यानी 4, 3 बच गया 6 से, और 2 की पावर 3 कितना 8। क्लियर है दोस्तों। जब मैं यहाँ से आगे चलना शुरू करता हूँ या देखता हूँ तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ प्लस आने के बाद ये एक छोटा क्वेश्चन और डेवलप हो गया। क्लियर है दोस्तों। इसको सोल्व प्लस है तो प्लस, इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ मैंने देखा 88 कंप्लीट जाएगा 2, और 2 मतलब सम संख्या की पावर 4 तो आपको भेजी 6। ये विशेष ध्यान, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं इस बात पे। 8 76 सम संख्या में आपको भेजी कितना 6। सोचने की जरूरत नहीं है, अगर 2 4 6 8 और पावर 4 है तो सीधा इकाई 6। 1 3 7 9 5 को छोड़कर सीधा कितना 1। जितना हो सकता है उतना डेवलप कीजिए इसको। 6 की पावर कुछ भी हो कितना 6, मैंने कल आपको बताया था 0 1 5 और 6। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक है उसकी पावर चाहे कुछ भी हो तो इकाई अंक हमेशा क्या होता है सेम होता है। जैसे यहाँ मैंने देखा, अब मैं समझा देता हूँ, ये 6 है इकाई अंक, इसकी पावर चाहे कुछ भी हो सीधा लिख दे कितना भाई 6। क्लियर है दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहाँ से आगे, देखो ये क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन को आपको भेजी 6 और वहां में आपको भेजी, यहाँ इसका सॉल्यूशन कितना होगा आपको भेजी 7 67 16 चौके 64 मतलब 3, और 7 की क्यूब 343 मतलब कितना 3। ये माइंड में ही करना। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहाँ 8 6 6 36 6 प्लस 6 3 18 8 और 6 14 14 और 8 22 22 मतलब कितना 2। 8 और 6 14 और 8 है 22 मतलब कितना 2। आप समझ गए दोस्तों। देखो दोस्तों 432 की पावर 327 प्लस और यहाँ इंटू फिर प्लस यहाँ इंटू, यानी दोनों क्वेश्चन मर्ज कर दिया। अगर आप पावर को भूल जाओ तो बेसिक पहली वीडियो देखना पार्ट 1, उसमें ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए थे तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी कि पहले इनको सोल्व क्यों किया, इनको सोल्व क्यों नहीं किया। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं इसका 6 और 8 14 4 लिख देते, गलत हो जाएगा कुछ। क्लियर है, बोर्ड मास का यूज करना। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं 81 82 83 84 धीरे धीरे लेवल को डेवलप करेंगे, और मैंने दे दिया भाई
89। आपसे पूछ लिया फाइंड द यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। छोटे भाई एक बात बताइए, अगर कोई भी चार संख्या, पांच संख्या, अगर मैं बात करूं यहां से आपको जी 81, 82, 83, 84 यानी 85 भी होगा कहीं, हाँ या ना, पूरी कंटिन्यू सीरीज है। मैंने देखा 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 थे 6 चौके 24 मतलब कितना 4, और 4 का 20 मतलब कितना 0। अगर इकाई का अंक 0 आ गया तो आप कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर लो, कितने अंक के आंसर कितना होगा 0 होगा। तो आप एक पॉइंट लिखेंगे, अगर कभी भी कोई भी 5 प्राकृत संख्याएं, कोई भी 5 प्राकृत संख्याएं कंटिन्यू 5 या 5 से ज्यादा भी लिख सकते, अगर कभी भी कोई भी 5 या 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा प्राकृत संख्याएं कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन में होती है, मल्टीप्लिकेशन में है, लिख लेना साथ साथ मैं बोल रहा हूं। तो इकाई का अंक, तो इकाई का अंक सदैव क्या होगा 0, इकाई का अंक क्या होगा सदैव 0 होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना। अगर कभी कोई भी 5 संख्या प्राकृत संख्या कंटिन्यू लिखी जाए और मल्टीप्लाई में दे दे, 5 हो या 5 से ज्यादा, मिनिमम कितनी चाहिए 5, तो ये सोच लेना दोस्तों इकाई का अंक बिना देखे आपको वैसे कितना होगा 0 होगा। ठीक है, आपने देख भी लिया, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। जरूरी नहीं क्वेश्चन को ऐसा दे, क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकता, ध्यान से समझना होगा। उसने कहा 881, वहां 882, वहां 883, वहां 884, ऐसे ही सीरीज दे दी 889। तो आपको पलक झपकते ये देखना है कि 81, 82, 83, 84, 85 भी आएगा, 5 संख्या प्राकृत लगातार होगी, एक के गैप पे होगी, तो इसका मतलब इकाई का कितना होगा भाई 0 होगा। इकाई का कितना होगा दोस्तों 0 होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है देखो स्पीड से काम कर रहे हैं, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक अच्छे क्वेश्चन की, तो आपको क्वेश्चन दिया गया 30 की पावर 2098। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, 30 की पावर 2098 का सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या होगा। मैं लेवल को डेवलप करूंगा धीरे धीरे, ध्यान रखना भाई। ठीक है, कोई संख्या ऐसा क्वेश्चन है, संख्या 30 की पावर 2098 का सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हो द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर, द राइट मोस्ट नॉन डिजिट जीरो ऑफ द नंबर 30 की पावर 2098 क्या। ये क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर देंगे, लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीजें हमें सीखनी है। देखो इकाई के बेसिक मैं हर क्वेश्चन करूंगा, हर लेवल तक का दोस्तों ध्यान रखना। आप ये सोचते हो बेसिक बता, भाई बेसिक नहीं बताएंगे तो अच्छे क्वेश्चन कहां से आएंगे। समझ आएगी बात दोस्तों। एक चीज बताओ भाई, अगर मैं कहता हूं, ध्यान से समझना भाई, मैं ये कहता हूं 3 और वहां 10 की पावर 5, तो आपको वेजिस को लिख सकता हूं 3 और 10 की पावर 5 का मतलब है इसके पीछे 1 2 3 4 और 5 जीरो लगा दूंगा, हाँ या ना। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये राइट साइड है, दाया है, अगर मैं देखूं तो यहां कितनी जीरो होगी 5 जीरो। ये तो जीरो है, जीरो के अलावा दाएं में सबसे पहला अंक कौन सा आया है, आप लोगे जी 3 कौन आया जी 3। क्लियर है दोस्तों। मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने कहा 6 और वहां में 10 की पावर 2, तो आपको सर 6
गुणा में 10 की पावर 2 मतलब 100, तो आपको हो गई 600। तो ये दोनों तो क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन जीरो के अलावा अंक कौन सा आया है, आपको हो गई कौन सा आया, 6 आया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इसी पे डेवलप है। ठीक है दोस्तों, देखो अगर मैं बात करूं 30 की पावर 2098, तो आप ये कह सकते हो, ध्यान से समझना एक चीज, एक रूल होता है मैथ में, ए बी की पावर m है, तो आप कहोगे जी a की भी पावर m है और b की भी पावर क्या है, m है। आया ना। अगर 30 की पावर 2098 है तो मैं 3 गुणा 10 और इसकी पूरे की पावर 2098 लिख सकता हूं, हाँ या ना, बताते चलना दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो आपको जी 3 की पावर 2098 तो लिख ली और 10 की पावर 2098 भी लिख ली। अब उसने क्वेश्चन क्या कहा, 30 की पावर 2098 का सबसे दाया गैर शून्य अंक, गैर शून्य नॉन डिजिट जीरो, यानी आपसे ये पूछा गया कि जीरो तो आएगी लास्ट में, बहुत सारी जीरो आएगी, जीरो को छोड़कर जो सबसे पहला दाया अंक आएगा ना डिजिट, वो क्या होगा। तो एक प्रकार से भैया 10 की पावर 2098 ये तो जीरो होगी। इसका मतलब आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि 3 की पावर 2098 में इकाई का अंक कितना होगा। अब आप एक चीज बताइए भाई, 98 आते ही आपके माइंड में एक चीज ध्यान आई, 24 चौके 96, मतलब शेष कितना, 2। यानी क्वेश्चन सिर्फ इतना है 3 की पावर 2098 और छोटे भाई 98, लास्ट के दो अंक 96, मतलब 2 बच गया। 3 की पावर 2 आप कहोगे जी कितना, 9। तो इसका आंसर कितना होगा भाई, 9 होगा। इसका आंसर कितना होगा भाई, 9 होगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है, हाँ या ना, हाँ या ना, छोटे भाई क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो पहली बार देखा है उसको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। अगर मैं कहता हूं मैंने लिख दिया 24 और इसकी पावर लिख दी 2626, 24 की पावर 2626 है और सेम क्वेश्चन दे दिया। छोटे भाई अब आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चन को, क्योंकि आपने क्वेश्चन को देख लिया किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। आप तो वैसे बिल्कुल आसान है, 10 का तो कोई मैटर ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन पे देखो। अब पेपर में कैसे लगाना, 10 तो गया, 10 का तो कोई मैटर नहीं है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 4 की पावर 2626 और वहां 10 की पावर 2626, ये तो भाई जीरो होगी, 2626 जीरो आएंगी, इसको सोल्व करेंगे। लेकिन हमें तो इससे मतलब है ये जो आखिरी अंक आएगा उस वो बताना, तो इसका तो कोई मैटर नहीं है। तो यहाँ इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 24 था, जीरो हटाई तो 4 की पावर 2626। अब 26 देखेंगे आखिरी के दो अंक, 4 6 24, शेष कितना छोटे भाई, 2, और 4 की पावर 2 आपको भेजी कितना, 6, हाँ या ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हाँ या ना, आपको भेजी क्लियर है। थोड़ा और लेवल को बढ़ाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, 5 की पावर 7 गुणा में 2 की पावर 997, 5 की पावर 7 गुणा 2 की पावर 997 का 1000 में, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, छोटा हो जाता, इसको तो वैसे का 1000वें स्थान का, 1000वें स्थान का अंक क्या होगा, अंक क्या होगा। थोड़ा छोटा समझते, फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, वो क्या है। 5 की पावर 3 वहां 2 की पावर 997 का 1000वें स्थान का अंक क्या होगा। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं फाइंड द डिजिट, फाइंड द डिजिट। आप ट्राई कीजिए इन द 1000 पोजीशन
1000 पोजीशन है ऑफ 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 997 इंच। ठीक है, इंच मैंने लिखा नहीं, आप देखिए। अब ये क्वेश्चन आ गया, अब फिर से डेवलप कर रहा है क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ये भी स्टार मार्क कर सकता हूं। अब जो बच्चा इन क्वेश्चंस को पहली बार देख रहा है ना, उसको समझ नहीं आ रहा पूछना क्या जा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखो उसने कहा 1000वें स्थानांक बते। भाई आप एक बात बताइए, ध्यान से समझना भाई, और तो बिल्कुल गहराई से 5 की पावर 3 है, तो आप कहोगे जी 5 की पावर 3 है। भाई 2 की पावर 997, तो मैं 2 की पावर 3 और वहां मैं 2 की पावर 994 लिख सकता हूं, क्योंकि अगर बेस सेम होती हैं तो पावर को जोड़ सकते हैं। ये बेस सेम है, पावर को जोड़ूंगा तो वापिस यहाँ पहुंच जाऊंगा। ये रूल कहता है a की पावर m है इंटू में a की पावर n है, तो आप a की पावर n प्लस n लिख सकते हो। हाँ या ना? क्लियर है दोस्तों? अब फायदा क्या होगा, अब मैथ का एक नियम ये भी कहता है, अगर a की पावर m है और b की भी पावर m है, तो मैं ab की पावर m लिख सकता हूँ। ab की पावर क्या लिख सकता हूँ? m लिख सकता हूँ। आपको बेजिन लिख सकते हो, बिल्कुल आसान है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 और 2 को गुणा करूंगा तो 10 हो जाएगा, और 10 की पावर कितना? 3, और वहां में 2 की पावर कितना? 994। कोई भी डाउट नहीं आता। अब देखो 1000वें स्थान पे अंक होता है। पिछले क्वेश्चन को समझो, पिछले को इसमें मर्ज कीजिए। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था अगर 10 की पावर 3 है, 4 है, 5 है, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसमें उतनी जीरो तो आएंगे आएंगे, मतलब इसका कोई भी आंसर आ रहा है। लेकिन अब उसने ये पूछा 1000वें स्थान पर कौन सा अंक होगा? 1000वें स्थान पर। अगर 1000वें स्थान पर अंक पूछ लिया तो आप ये कहोगे सर बिल्कुल आसान है, 1000वें स्थान पे अंक पूछा है तो 1 2 3, 1000वां स्थान कौन सा होगा? ये इकाई होगा, ये दाई होगा, और ये सैकड़ा होगा, और ये क्या होगा? 1000 होगा। हाँ या ना? भाई इकाई, ये दाई, ये सैकड़ा, और ये क्या होगा? 1000 होगा। अब 3 जीरो तो आ गई, मतलब ये इकाई का अंक 0 से फिल होगा, दाई का भी 0 से होगा, और 100 का भी 0 से होगा। हाँ या ना? इकाई हो गया, दाई हो गया, सैकड़ा हो गया। क्लियर है दोस्तों? 1000वां स्थान मतलब ये अंक निकालना। उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को पलट के पूछा। हाँ या ना? तो आपको जी इस ये 3 तो हो गए, 3 अंक तो गए, मतलब चौथा अंक ही तो 1000वां स्थान होगा। अब इस पे डिपेंड करने लगेगा, मतलब जो इसका आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। हाँ या ना? तो आपको सर 2 की पावर 994 को आराम से सोल्व कर सकते हैं। 94 है तो आपको 23 चौक 92 माइंड में सेट होनी चाहिए चीज। कितना भाई? 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 4। यानी यहाँ इकाई का अंक 4 आएगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000वें स्थान पे कौन सा अंक आ गया? 4 आ गया। तो आपका आंसर होगा भाई 4। 1000वें स्थान पे कौन सा अंक आ गया? 4। तो आपको भेजिए कितना होगा? 4 होगा। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मैं वो सारे यहां करवाने की कोशिश करूं। क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं इसमें 1000वां स्थान आपसे दाई का स्थान का पूछता तो कितना आ जाता? 0 आ जाता। सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया? तो इस तरीके से क्वेश्चन डेवलप हो सकता है। सिर्फ आपको ये देखना है कि ऐसा क्वेश्चन इस पे बन सकता और इस पे बन सकता, तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं कहता हूं, यदि 4 बार 3 लिखा है यानी 3333 की पावर n है के इकाई का अंक 7 है, तो 7777 की पावर n की इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? यह आपके सामने क्वेश्चन है। यदि 3333 की पावर n के इकाई का अंक 7 है, तो 7777 की पावर n के इकाई का अंक क्या होगा?
ठीक है दोस्तों, अब देखो ध्यान से समझना, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। इफ द यूनिट्स डिजिट ऑफ 3333 की पावर n is 7, then what is the unit digit of 7777 की पावर n is। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको लगेगा इकाई अंक में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं, बट हमने तो प्लस इंटू सब्ट्रैक्शन तक के क्वेश्चन पढ़े हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना दोस्तों। आप एक बात बताइए भाई, अगर क्वेश्चन में ये कहता हूं, ध्यान से समझना, 3 3 3 और 3 और इसकी पावर है n और बराबर इकाई का दे दिया जी 7, तो इसका मतलब इससे तो कोई मैटर है नहीं। यानी अगर यूनिट डिजिट की पावर क्या करूं कि 7 इकाई का अंक है, आप 3 की पावर कौन सी करोगे कि इकाई का अंक 7 है? आप कहोगे सर 3 की पावर 1 में तो 3 की पावर 2 में 9, लॉजिकली समझो और प्रैक्टिकली भी। 3 की पावर 1 3 की पावर 2 आपको कहोगे 9, लेकिन 3 की पावर 3 मतलब 27, मतलब कितना 7। अगर कुछ बच्चे ये कहेंगे सर मैं तो 3 की पावर 7 करूंगा, भाई 7 का भी तो वही मतलब है, 3 की पावर 3 का। क्लियर है दोस्तों, यानी 3 की पावर 3 होगी तो आपको जिस सेटिस्फेक्शन है कि इकाई का कितना होगा 7। मतलब ये कह सकता हूं कि n की वैल्यू 3 आएगी, n की वैल्यू कितनी आएगी 3। आपको 7 की पावर 3 है और 7 की पावर 3 343 है, 343 मतलब आंसर कितना होगा 3, आंसर कितना होगा 3। क्लियर है दोस्तों, तो बिल्कुल आसान था, आप कर सकते हो हाँ या ना। चेंज कर देता हूं क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन ये दिया, यदि 222 की पावर n के इकाई का अंक 4 है तो 888 की पावर n के इकाई का अंक क्या होगा? राइट कीजिए भाई, ये आपके लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, जिन भाइयों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ताकि आपको नोटिफिकेशन पता चल जाए आज वीडियो अपलोड हो गया और आप उसको तुरंत देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों लेवल की कमी नहीं है, लेवल आपको सारा दिया जाएगा और सपोर्ट करो भाई। ठीक है, बेसिक चीजें भी आपको सीखनी जरूरी है और लेवल भी आपको सीखना जरूरी है। ठीक है, मैं बेसिक भी सिखा रहा हूँ, लेवल भी। आप अगर ये कहोगे सर आप कमेंट से, अच्छा एक बात और बता रही थी आपको, आप वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, अगर आप नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्रत्येक बच्चा अपने व्यू को दे कि सर नंबर सिस्टम ही कंटिन्यू करना है या अर्थमेटिक की क्लास अपलोड करनी है। आप अपने व्यू दीजिए और व्यू में ये भी दीजिए कि अर्थमेटिक में कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है, ताकि मैं उस हिसाब से ही मंडे से क्लास को स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, क्योंकि 2 दिन में तो अपना यही कवर हुआ। ये चीज विशेष ध्यान रखनी है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है अर्थमेटिक शुरू करना है या नंबर सिस्टम को ही कंटिन्यू रखना है। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन ये 7 चैप्टर है, मैं 7 को एक साथ करवाता हूँ। ठीक है, वो 7 को एक साथ ही करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर कुछ बच्चे ये कहते हैं जी अर्थमेटिक करवाना, तो अर्थमेटिक में कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अगर आप नहीं बताते तो दोस्तों ये अच्छी बात है नहीं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपने कर लिया। आप कहोगे सर 2 की पावर n है और इकाई का कितना 4, आप कहोगे सर 2 की पावर 2, n की वैल्यू 2, 8 की पावर 2, आपको 4 का जस्ट 2 सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलो थोड़ा अगली वैरायटी को ध्यान करते हैं। मैंने क्वेश्चन दे दिया 433 गुणा 456 गुणा 43n। क्लियर है दोस्तों, का इकाई का अंक n+2 है, तो n का मान बताइए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको दोस्तों
ऑप्शन है 1 8 3 6, 1 8 3 6, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके साथ, 1 8 3 6। ट्राई कीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, उसने कहा कि इन नंबर की अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो इकाई का अंक ये है। भाई हमने अगर यहाँ n के स्थान पर कोई भी अंक दे देता, 5 4 3 2 n डिजिट दे देता, तो दोस्तों हम आराम से इसका इकाई का अंक बता सकते थे। लेकिन उसने यहाँ पर भी n दे दिया और यहाँ पे भी क्वेश्चन इस तरीके से सेट कर दिया कि जो डिजिट ये होगी ना, ये डिजिट यहाँ जोड़कर इकाई के अंक को बने। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से उठाना है दोस्तों। मैंने पहला देखो, मैंने देखा 3 6 18 आपको जी 8, मतलब 8 में n की गुणा करूं तो n प्लस 2 आना चाहिए, हाँ या ना। अब n की वैल्यू उसने पूछी है तो n की वैल्यू यहां से उठाऊं। देखो 1 रखता हूं, 8 एकम 8, 2 और 1 3, सेटिस्फाई नहीं किया, खत्म। 8 और 8 गुणा 8 आपको जी 64, मतलब 4, और आपको यदि याद रखूंगा तो 8 और 2 10, क्योंकि n की वैल्यू तो 8, 8 और 2 10 यानी यहाँ 0 बना, इसका मतलब बराबर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। मैं 3 पे गया, 8 किया 24 मतलब 4, और 3 और 2 कितना 5, मतलब ये भी सही नहीं। लेकिन यहाँ जाऊंगा तो आपको जी 8 गुणा 6 और 6 जमा 2, आपने देखा 8 6 48, 8 और 6 और 2 कितना 8, सेटिस्फाई कर दे, इसका मतलब आंसर कितना है 6। सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब आंसर कितना है 6। क्लियर है दोस्तों, आंसर कितना है 6। उम्मीद है दोस्तों जो कॉन्सेप्ट, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन मुझे मिले, ठीक है, जितने भी, मैं उन सभी को उठाकर लेकर आ रहा हूं, आपके समक्ष पेश कर रहा हूं, आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। सारे टाइप कवर करनी है मैक्सिमम जितनी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। समय तो देखो लगेगा भाई, अब आप ये सोचते हो सिर्फ 10 मिनट में हो जाए, तो 10 मिनट में तो भाई कुछ नहीं होता, ठीक है। बहुत से टीचर एक वीडियो में इकाई अंक को खत्म कर देते हैं, पता नहीं भाई कैसे कर देते हैं, हमें तो समझ आता नहीं। अगर मैं बात करें अगले क्वेश्चन की, सेम ऐसा ही है। n का इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक n प्लस 1 है, n प्लस 1 है, तो n का मान भी, तो n का मान भी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n का मान भी, ठीक है। ऑप्शन है 3 4 5 6, ऑप्शन है 3 4 5 और 6, डी सी बी ए। उम्मीद है दोस्तों आप सभी का आ गया होगा। कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राई कीजिए, करवा देता हूं। ऑप्शन 3 4 5 है, तो आपको सर 2 चौक 8, 8 8 हुआ आपको जी n बराबर कितना होगा, n प्लस कितना 1। आपने पहला ही ऑप्शन उठाया, 8 दिया 24, तो आपको ये सर 4 और 3 और 1 कितना 4, मतलब सेटिस्फाई कर गया, तो आंसर कितना होगा 1, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगली क्लास में इसी पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इससे भी आगे कल की क्लास में और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है, टेक केयर।